वहाँ के उपचुनाव का सवाल है तो पार्टी किसी न किसी कार्यकर्ता को ही चुनाव में लाती है और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का सम्मान करते हैं कार्यकर्ताओं को और सभी को मौका देते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे लिए प्रायोरिटी बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। वो हमारे विधायक बनने से भी संभव होगा तो भी सही, नहीं बनने से होगा तो भी सही। अभय कुशवाहा जी का जो भी पहचान रहा है वो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उनको इतना बढ़ाया, 2 बार टिकट दिया, एक बार टेकारी से उनको एमएलए बनाया, दूसरा बार वो बेलागंज के कैंडिडेट रहे। जो अब सोच लीजिए वो व्यक्ति कितने मजबूत होंगे कि वो सिटिंग सीट पर न लड़के दूसरे जगह जाते हैं। तो वैसे व्यक्तियों का कोई जनाधार नहीं है। तो अभय कुशवाहा जी का जो आप लोग गया में अगर चर्चा करिएगा तो उनके चरित्र का और उनके कार्यों का सब आप लोगों को पता चल जाएगा। हम तो चुनौती सुरेंद्र यादव जी को देने के लिए खड़े हैं। अब रह गया बात उनके बेटे आते हैं कि क्या आता है, ये उनके विषय। जो व्यक्ति सुरेंद्र यादव के पास नहीं जा पाता है वो मेरे पास आते हैं और हमारी पार्टी का इतना खूबसूरत माहौल रहा है, नेता का इतना अच्छा स्वभाव रहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग काम करने के लिए जाने जाते हैं। मनोरमा देवी की जो बेटा है रोकी यादव, उसकी भी चर्चाएं हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बड़ी पार्टी है, यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो अब कौन कैसे दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से बेलागंज भी है। बेलागंज में कई प्रत्याशी हैं वो लेकर के दावे कर रहे हैं और इसी में से एक है चंदन यादव। हम सीधे बातचीत करेंगे। जेडीयू कार्यालय आए हुए थे, आप जेडीयू कार्यालय आए हुए थे, बेलागंज लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से तैयारी भी कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई है? नहीं, देखिए बातचीत कुछ नहीं है। हम पार्टी के सेक्रेटरी हैं तो अपने नेताओं से, प्रदेश अध्यक्ष जी से विचार विमर्श करते आते रहते हैं और अभी तो कहीं चुनाव का कोई घोषणा उपचुनाव का हुआ नहीं है। और जहाँ तक वहाँ के उपचुनाव का सवाल है तो पार्टी किसी न किसी कार्यकर्ता को ही चुनाव में लाती है और बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का सम्मान करते हैं कार्यकर्ताओं को और सभी को मौका देते हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है तो मेरे लिए प्रायोरिटी बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। वो हमारे विधायक बनने से भी संभव होगा तो भी सही, नहीं बनने से होगा तो भी सही। मेरे लिए मेरे नेता इम्पोर्टेंट है, मेरी पार्टी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं करना। पार्टी में आप कब से हैं जेडीयू में? देखिए काफ़ी लंबे समय से हैं हम, छात्र राजनीति से आए हैं। 10 साल तो युवा का वहाँ अध्यक्ष रहे गया का हम, उसके बाद 3 टर्म से प्रदेश के सचिव हैं। तो स्वाभाविक है हम अपनी बात को अपने नेता, अपनी पार्टी तक रखे हैं। अंतिम निर्णय प्रदेश के स्तरीय नेताओं का होगा, हमारे नेता का होगा और जो निर्णय होगा वो स्वीकार होगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी पार्टी और मेरे नेता हैं और इसको मजबूत करने का ही मेरा लक्ष्य रहा है छात्र जीवन से। तैयारी कैसी है बेलागंज में आपकी? नहीं, वहाँ के तो हम निवासी हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। एक्चुअली बेलागंज में 2 ब्लॉक आता है, एक नगर प्रखंड है और एक बेलागंज का जो ये आता है ब्लॉक, वहाँ तो हम नगर प्रखंड के निवासी हैं। तो लगातार लोगों के दुख सुख में जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं। लोग तो अपेक्षा रखते हैं, लोग अपना बात भी हमारे पास मिलते जुलते रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति सुरेंद्र यादव के पास नहीं जा पाता है वो मेरे पास आते हैं और हमारी पार्टी का इतना खूबसूरत माहौल रहा है, नेता का इतना अच्छा स्वभाव रहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग काम करने के लिए जाने जाते हैं। मनोरमा देवी की जो बेटा है रोकी यादव, उसकी भी चर्चाएं हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए बड़ी पार्टी है, यहाँ बहुत सारे उम्मीदवार हैं, तो अब कौन कैसे दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं वो वही बता पाएंगे। अभय कुशवाहा पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे, इस बार अब तो आरजेडी में चले गए हैं, औरंगाबाद से सांसद भी बन गए हैं। तो ऐसे में आरजेडी से जाने के बाद वहाँ पे जेडीयू की स्थिति क्या रहेगी? कितने कुछ नहीं है। अभय कुशवाहा जी का जो भी पहचान रहा है वो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उनको इतना बढ़ाया, 2 बार टिकट दिया, एक बार टेकारी से उनको एमएलए बनाया, दूसरा बार वो बेलागंज के कैंडिडेट रहे। जो अब सोच लीजिए वो व्यक्ति कितने मजबूत होंगे कि वो सिटिंग सीट पर न लड़के दूसरे जगह जाते हैं। तो वैसे व्यक्तियों का कोई जनाधार नहीं है, वो नेताओं के कंधा पर रख करके अपना नैया पार करना जानते हैं। तो अभय कुशवाहा जी का जो आप लोग गया में अगर चर्चा करिएगा तो उनके चरित्र का और उनके कार्यों का सब आप लोगों को पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं विश्वनाथ यादव, उसकी भी चर्चाएं हो रही है, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं, अगर आपके सामने आते हैं, तब कितनी चुनौती हो गया? देखिए हम तो चुनौती सुरेंद्र यादव जी को देने के लिए खड़े हैं। अब रह गया बात उनके बेटे आते हैं कि क्या आता है, ये उनके विषय, उनके पार्टी का विषय है। लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ से आएगा तो हम लोग पूरे तरीके से एनडीए के लोग इंटैक्ट हैं
और जनता दल यू का कोई भी उम्मीदवार होगा, नेताजी ने भी आशीर्वाद देंगे, जिन कार्यकर्ताओं को देंगे उसके साथ पूरी पार्टी और एनडीए इंटैक्ट होकर के वो चुनाव जितवाएंगे। बहुत बहुत बातचीत करने के आपका भी लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चंदन यादव जी ने साफ साफ कहा है कि किन्हीं को भी टिकट मिले जी तरफ से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आए थे पार्टी कार्यालय में बातचीत किए हैं और हमें भरोसा है कि अब देखिए हमारे काम काज लगातार हम कर रहे हैं, 10 वर्षों से वहाँ पे सक्रिय राजनीतिक में रहे हैं और पार्टी अब किनको भी टिकट देती है वो वहाँ से नो लड़ेंगे, लेकिन वो दावेदारी कर रहे हैं चंदन यादव जी और अपनी गाड़ी के पीछे भावी उम्मीदवार का स्टिकर लगा करके ये घूम रहे हैं, क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और कह रहे हैं पूरी तरह से हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए और अगर पार्टी हम पे विश्वास करती है तो वहाँ से जीत दर्ज करेंगे। क्या कुछ करते हैं चंदन यादव आप भी सुने थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।